हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल राज कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ संस्कृत में अनुवाद कैसे बनते हैं। जिस तरह से हिंदी और इंग्लिश में वर्तकाल, अगर इंग्लिश का बात करते हैं तो इंग्लिश में क्या होता है, वर्तमान काल होता है, भूतकाल होता है और आपका भविष्यत काल होता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले वर्तमान काल, जिसको संस्कृत में क्या कहा जाता है, कौन सा लकार है, लट लकार है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका धातु रूप जानेंगे क्या होता है। देखिए, सबसे पहले वचन कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, जब वचन 3 होगा, संस्कृत में पुरुष कितने हो जाएंगे, 3। वचन कौन कौन होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, पुरुष क्या होता है, 3 होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे लट लकार का सूत्र होता क्या है। सबसे पहले क्या होगा, ती तह अंति, उसके बाद क्या होगा, शी थ थ, फिर उत्तम पुरुष में क्या हो जाएगा, आमी आवा आमा। अब हम लोग चलते हैं क्या, शह तो ते, सह क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, द्विवचन, ते क्या हो जाएगा, बहुवचन। उसी तरह मध्यम पुरुष में हम लोग चलते हैं, त्वम हो जाएगा, त्वम मतलब क्या हो जाएगा, तुम, युवा मतलब क्या हो जाएगा, तुम दोनों, और यूयम मतलब क्या हो जाएगा, तुम लोग। अब लास्ट हम लोग चलते हैं उत्तम पुरुष में, अहम मतलब क्या होता है, मैं, अवाम मतलब क्या होगा, हम दोनों, और वयम मतलब क्या होगा, हम लोग। अब देखिए, संस्कृत में अनुवाद बनाने का तरीका क्या है, इसलिए हम दोनों एक ही बार में लिख दिए हैं ताकि क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला नंबर, जब भी संस्कृत में अनुवाद बनाएंगे तो कर्ता और क्रिया दोनों को हम लोग को देखना रहता है। यानी कर्ता जिस वचन और जिस पुरुष में होगी, क्रिया भी क्या होगा उसी पुरुष और उसी वचन में होगा। जैसे कि मान लेते हैं, ये नंबर भी हम दे दिए हैं ताकि किसी को दिक्कत ना हो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर भी है। ठीक है, अब ये एक बताएंगे तभी क्लियर होगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ वह आम खाता है, तो वह का संस्कृत क्या होगा। अब सबसे पहला नंबर दिया जो वह है, ये कौन सा लिंग है, हम लोग जानेंगे। वह कौन है, खाता लिखा हुआ है, इसका मतलब वो क्या होगा, लड़का होगा, यानी पुल्लिंग होगा। और वह का संस्कृत क्या होता है, श होता है, वह का संस्कृत क्या होगा, स। स मतलब क्या हो जाएगा, वह। और आम का क्या होता है, आम्रम होता है। ठीक है, आम का क्या होगा, आम्रम। तो आम्रम इस प्रकार से लिख लीजिएगा, ऊपर में क्या दे देंगे, बिंदु दे देंगे, इसका मतलब क्या होगा, म होगा। इसका तरीका है, अगर इसके बाद वाले शब्द में, जैसे खाना का क्या होता है, खाद होता है, और ये व्यंजन वर्ण है, अगर व्यंजन वर्ण आता है तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में मनुस्वारा सूत्र के अनुसार ऊपर में बिंदु डाल देंगे। इसका मतलब इसको भी हम लोग म पढ़ेंगे। ठीक है, आम्रम, और क्या खाता है। अब यहाँ पर देखेंगे, शह जो है कहाँ है, प्रथम पुरुष है, यानी एक वचन का ये क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष। तो क्रिया भी क्या होगा, एक वचन का प्रथम पुरुष। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ती लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, खादती। क्या लिखेंगे, खादती, और वो भी छोटी ई होना चाहिए, बड़ी ई दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड हम लोग चलते हैं, वे दोनों आम खाते हैं। यहाँ पर वे दोनों लिखा हुआ है, तो वे दोनों किसके लिए हो जाएगा, तो मतलब क्या होगा, वे दोनों। देखिए यहाँ पर तो जो है सेकंड नंबर पे है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर त हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, वे दोनों का क्या होता है, तो। यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो। ठीक है, उसके बाद आम खाते हैं, तो आम का क्या हो जाएगा, आम्रम, जैसे अभी जस्ट ऊपर बताए थे। ठीक है, आम्रम। खाते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, त लिखाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, त, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, खादता, खादता, त में बिंदु डाल दीजिए। ठीक है, खादता। अब तीसरा में हम लोग चलते हैं, वे लोग आम खाते हैं। यहाँ पर क्या है, बहुवचन है, बहुवचन क्या है, वे लोग, यानी ते लगेगा, ये तीसरा नंबर है, यानी कि यहाँ जो करता है क्या, तीसरा नंबर पे है, तो क्रिया भी क्या होगा, तीसरा नंबर। लेकिन तीसरा नंबर किस में होगा भाई, यहाँ पर देखिए प्रथम पुरुष का क्या है, तीसरा नंबर है, यहाँ पर भी प्रथम पुरुष का क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर, यानी बहुवचन। प्रथम पुरुष का बहुवचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष का बहुवचन होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले, वे लोग का क्या होगा, ते, ते मतलब क्या होगा, वे लोग। उसके बाद आम का जैसे आम्रम लिखे थे उस तरीके से आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद खाते हैं। अब यहाँ पर देखिए अंति है, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर अंति, यानी कि
यानी कि आपका कर्ता क्या है, प्रथम पुरुष का बहुवचन, तो क्रिया भी क्या होगा, प्रथम पुरुष का बहुवचन यानी अंति लगेगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, खादंती, क्या लिखेंगे, खादंती। ये हो गया आपका 3। उसी प्रकार से हम लोग चलेंगे तुम का क्या होता है, त्वम मतलब क्या होता है, तुम होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्वम, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर म देना होगा। यहाँ म क्यों दिए और यहाँ पर बिंदु क्यों दिए, अंतर यह है, यहाँ आमरम लिखेंगे तो अ से स्टार्ट होगा यानी व्यंजन स्वर वर्ण है, तो मां देकर के अनंत डालेंगे, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ त्वम हो जाएगा, फिर यहाँ पर आमरम लिखेंगे, ऊपर में बिंदु, क्योंकि खाना यहाँ खाद से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ खाते हो, तो खाते हो का क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका त्वम है चौथा नंबर पे, तो यहाँ पर सी होगा, यानी कर्ता क्या है, मध्यम पुरुष का एक वचन, तो क्रिया भी क्या होगा, मध्यम पुरुष का क्या हो जाएगा, एक वचन, यानी सी लगेगा। तो क्या लिखेंगे, खादसी, क्या लिखेंगे बाबू, खादसी। ठीक है, चौथा नंबर उसी प्रकार से बनाएंगे, तुम दोनों आम खाते हो, तो तुम दोनों का क्या हो जाएगा, युवाम हो जाएगा। युवाम क्या है, मध्यम पुरुष का द्विवचन, तो क्रिया भी क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष का द्विवचन था लगेगा, यानी युवाम, यहां पर लिखेंगे युवाम, यहां पर हलंत देंगे, आम का क्या हो जाएगा, आमरम, खाद था। फिर हम लोग चलेंगे, तुम लोग आम खाते हो। ठीक है, तो तुम लोग का क्या हो जाएगा, यूयम हो जाएगा। तो यूयम देखिए क्या है, मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष का क्या हो जाएगा, बहुवचन, यानी था लगेगा सिर्फ। क्या लिखेंगे सबसे पहले, यूयम, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यूयम, हंत लंत देंगे क्योंकि अ है, व्यंजन स्वर्ण वर्ण है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आम्रम, और यहाँ क्या हो जाएगा, खादत। ठीक है, अब 7वें नंबर का हम लोग बनाएंगे। 7वें नंबर का क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। 7वें नंबर में क्या दिया हुआ, मैं आम खाता हूं, तो मैं का क्या है, अहम है, अहम कौन सा है, उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी क्या होगा, उत्तम पुरुष का एक वचन होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, अहम, अहम। अब देखिए यहाँ पर मां पे हलंत दे दिए ना, ऊपर में भी बिंदु दे सकते हैं लेकिन नहीं दिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपका स्वर वर्ण है। यहाँ पर जो मैं आम खाता हूं, आम क्या है, स्वर वर्ण है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आमरम, आमरम। यहाँ पर देखिए उत्तम पुरुष का एक वचन, उत्तम पुरुष का एक वचन आमी हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, खादामी। ठीक है, 8 नंबर का देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, इसका अनुवाद क्या होगा 8 नंबर का, हम दोनों आम खाते हैं, तो हम दोनों किस में हो जाएगा, आवाम, यानी उत्तम पुरुष का द्विवचन, तो क्रिया भी क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष का द्विवचन आवा, यानी आवाम लिखेंगे यहाँ पे, आवाम, हलंत देंगे क्योंकि आमरम लिखना होगा ना हमको आगे, आमरम, और क्या हो जाएगा, आवा है, तो क्या हो जाएगा, खादावा, क्या होगा बाबू, खादावा। ठीक है, अब हम लोग लास्ट बनाएंगे, अब तो समझ में आ रहा होगा सबको। लास्ट में क्या है, हम लोग आम खाते हैं, तो हम लोग का क्या होता है, वयम होता है। अब वयम देखिए, वयम क्या करता है, कर्ता 9वें नंबर पे, कहने का मतलब क्या, उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो क्रिया भी क्या होगा, उत्तम पुरुष का बहुवचन होगा, आम। क्या लिखेंगे, वयम, हलंत दे दीजिए, अब फिर क्या लिखेंगे, आम्रम, वयम आम्रम, और ये क्या है, आवा, तो क्या लिखेंगे, खादावा, खादामा। ठीक है, हमको समझ में आ रहा होगा कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।